हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों हम लोग क्लास 10th का साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, रसायन शास्त्र। हम लोगों का आज जो है सेकेंड क्लास है। हम लोग फर्स्ट क्लास इससे पहले कल ही स्टार्ट किए हैं 29 मई को। आज जो है 30 मई है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, आपको ये सेशन ये क्लास कैसा लगता है, आप में जो है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। इससे फायदा आपको ये होगा कि वीडियो जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आपके पास पहले जाएगा, कि जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों के पास पहुंचेगा। और आप लोग जो है कॉपी और कलम के साथ हमेशा बैठिए जब भी पढ़ने बैठे। तो हम लोग जो है आज से पहले चैप्टर का नाम आपका फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हम लोग जो है इससे पहले फर्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, उसमें अभिकारक किसको कहते हैं, प्रतिफल किसको कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया की जो है विशेषता क्या होती है। तो हम ये तीनों पॉइंट जो है मुख्य रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक समीकरण पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो वह जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक हुआ और प्रतिफल हुआ, मतलब भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक या प्रतिफल, उसका नामकरण जो है हम उसके तत्व के संकेतों या सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण जो करते हैं उसी को जो है हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। संक्षिप्त निरूपण मतलब वह एक छोटा नाम दे देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का नाम जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम हाइड्रोजन को मात्र एक अक्षर H से सूचित करते हैं। यदि कहीं पे हम H देख लेते हैं तो हम बोल देते हैं ये क्या है, मेरा हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, O देखते हैं बोलते हैं ये ऑक्सीजन है, N है नाइट्रोजन है, P है तो फास्फोरस है, H। इसी प्रकार से जो है जो भी तत्व हम देखते हैं उसका नाम हम बोल देते हैं। इसका मतलब उसका संक्षिप्त शॉर्ट में नाम हो गया, छोटा एकदम, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। आप लोग जो है लिख लीजिए रासायनिक समीकरण, समझ गए होंगे आप लोग। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं क्या बनता है, बनने वाला प्रतिफल, बनने वाले प्रतिफल। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में लेने वाला भाग लेने वाले अभिकारक, यहाँ में पदार्थ के जगह आप अभिकारक भी लिख सकते हैं, पदार्थ भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेने वाले अभिकारक एवं बनने वाले प्रतिफल के पदार्थों को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, संकेत से ही ना, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से सूत्रों की सहायता से किए गए संक्षिप्त निरूपण, किए गए संक्षिप्त मतलब छोटा सा, संक्षिप्त निरूपण जो है, निरूपण मतलब दर्शाना, शॉर्ट में दर्शाना ही जो है, निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण
कहलाता है। आप लोग जो है इन सभी को रटे नहीं, इन सभी को बस दिमाग में समझ लें। यदि कोई शब्द आगे पीछे हो जाता है तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप लोग जो है बस इन सभी पॉइंट को समझ लें। जितना अधिक आप समझे रहिएगा उतना अधिक आपका दिमाग जो है अधिक से अधिक लैंग्वेज को जो है अरेंजमेंट करके लिखने के लिए जो है सक्सीड रहेगा। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। से आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन हो गया H2, ऑक्सीजन आपका हो गया O2, और ये दोनों रिएक्शन करके बनाता है जल। यहाँ पर जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरा नाम नहीं लिख के उसका हम संकेत H लिख दिए हैं और उसका संकेत O लिख दिए हैं। उसी प्रकार से बना मेरा जल, हम जल नहीं लिख के उसका सूत्र लिख दिए हैं H2O। तो यह जो है संक्षिप्त में इतना में हो गया है। लेकिन यदि इसका हम इसके नाम के रूप में लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा और हम लोगों को थोड़ी कठिनाई होगी। तो ये जो संक्षिप्त रूप में निरूपण करते हैं ये आपका समीकरण होता है। आप लोग मैथ में भी पढ़ते हैं समीकरण। तो समीकरण उसमें जैसे मान लीजिए कि राम का उम्र x और उसके माँ का उम्र y, तो x प्लस वाई जो है 40 साल दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं x प्लस वाई बराबर 40। तो यह जो है संक्षिप्त निरूपण जो होता है, चाहे यहाँ पे पदार्थ लिया है भाग, वहां पे राम जो है अपना राम का उम्र निकालने के लिए हम लोग प्रयोग किए हैं। तो मैथ हो जाए या केमिस्ट्री हो जाए, जहां भी संक्षिप्त निरूपण जिस किसी की सहायता से करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है मेरा अगला पॉइंट आ जाता है रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। आप लोग उम्मीद करते हैं कि इनको समझ गए होंगे, और आप लोग यदि लिखने में आप लोगों को परेशानी होती है थोड़ा वीडियो को रोक करके लिख लिया कीजिए। और हम लोग जो थोड़ा अधिक रुकते हैं तो टाइम अधिक हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट लेकर आपके सामने आते हैं। तो ये आपका जो पॉइंट हो जाता है रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। तो रासायनिक समीकरण को क्या लिखने का नियम है, आप 4-5 पॉइंट करके जो है इसका नोट्स बना लीजिए। देखिए आपका ये थ्योरी कंप्लीट रहता है तो आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप अपना थ्योरी को कंप्लीट रखिए, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट रखिए। आपका पहला पॉइंट आ जाता है कि अभिकारक को जो है हम लोग रासायनिक समीकरण में अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। मेरा जो अभिकारक होता है उसको तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 आपका पदार्थ था, ये हो गया और बना यहाँ जल। ये जो तीर चिन्ह के पहले लिखा गया H2O2 ये आपका अभिकारक है, और ये आपका क्या है प्रतिफल। तथा इसी में लिख देगा तथा प्रतिफल तीर चिन्ह के दाईं ओर ये आपका प्रतिफल हो गया, दाईं ओर लिखते हैं। तो प्रतिफल को जो है तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं और अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखिए। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि अभिकारकों के बीच जो है अभिकारक और प्रतिफल, जैसे एक से अधिक अभिकारक है और एक से अधिक उधर प्रतिफल बनेगा, उनके बीच में जो है प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक से अधिक अभिकारक या प्रतिफल होने पर उसके बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक
अभिकारक है, दूसरा अभिकारक, दो हो गया है, तो यहाँ पे बीच में प्लस चिन्ह दिया है। यदि प्रतिफल यहाँ दो होता तो उसमें भी हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आपका रहता है अभिकारक और प्रतिफल जो होता है उसके बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग, तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक एवं प्रतिफल जो होता है उसके बीच में जो है तीर चिन्ह का प्रयोग है। जैसे देखिए अभिकारक, ये दोनों अभिकारक है, इसके बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग किए, तो अभिकारक और प्रतिफल इसके बीच में तीर चिन्ह ये प्रयोग किया गया है। और तीर चिन्ह जो बताता है कि इधर से अभिक्रिया होकर उधर पदार्थ बनता है, इसलिए तीर चिन्ह का एरो जो रहता है उधर घुमा हुआ रहता है। वह बताता है कि अभिक्रिया की दिशा जो है इधर से उधर है, बाईं से दाईं की ओर है, यह जो तीर चिन्ह हमको बताता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ये 3 पॉइंट जो है आप लोगों को रखना याद कि रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम जो है इसी 3 पॉइंट में सारी बातें छिपी हुई है, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। अब हम लोग जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो आपका अगला पॉइंट हो जाएगा संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। उसके बाद कुछ जो है समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे, जो भी असंतुलित होगा, जो संतुलित होगा उसको हम क्यों संतुलित करेंगे, जो संतुलित है तो उसको कुछ करना ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे, अगले पॉइंट को समझने के लिए तैयार हैं। तो मिटाते हैं, यदि नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को रोक करके लिखिए, आप लोग जानते ही हैं। आपका रासायनिक समीकरण जो है 2 तरह का हो जाएगा, 2 टाइप का। एक हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम जो है आपको एक इसको जो है 2 भाग में डिवाइड कर दिए। एक में आप रखते हैं संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा में आपका रखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये आपका हो गया एक संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें आप लोगों को परिभाषा लिखना है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोले तो तीर के चिन्ह के बाईं ओर एवं दाईं ओर मतलब दोनों ओर जो है परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप लोग इसका डेफिनेशन थोड़ा जो है अरेंजमेंट में लिख लीजिए। आपका हो जाएगा वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं
की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है CO2। तो इसमें आप देखिए बाईं ओर जो भाग लेने वाला पदार्थ, इसमें कार्बन कितना है 1, तो प्रतिपल की ओर भी कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2, यहाँ कितना है 2, मतलब यह समीकरण जो है संतुलित समीकरण है। इस पार कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 2 है, टोटल 2 है, 3 परमाणु हो गया। अब बराबर किस पार देखिए, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का कितना है 2, ये 2 1 3 हो गया। इस प्रकार से जो है हम देख लिए कि दोनों ओर जो है तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है। ये आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार से देखेंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। इसमें जो लिखेंगे वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है या बराबर नहीं होती है, उसे जो है उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा, H2 जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यह जो है H2O क्या बनाता है, जल बनाता है। आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, टोटल 4 परमाणु है। इस पार में आप देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है, मगर ऑक्सीजन कितना है 1, मतलब कि इधर 4 उधर 3। इसको हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो हम लोगों के प्रश्न में पूछा जाता है कि जो असंतुलित समीकरण है उसको आप लोग संतुलित कीजिए। तो हम लोग जो है संतुलित करने के लिए इसके अगला पॉइंट जो सीखेंगे, हम लोग संतुलित करने के लिए सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप लोग कॉपी में नोट्स में जो है ये एग्जाम्पल सहित जो है जरूर उतारिए। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि होता है। तो विधि जो है आपका जो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अनुमान विधि, अनुमान द्वारा संतुलन विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहता है कि हम लोग जो है समीकरण को किस मेथड से जो है संतुलित करते हैं, और संतुलित समीकरण को जो है किस मेथड से संतुलित करते हैं। आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग बोलिएगा हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अनुमान विधि द्वारा हम लोग जो है रासायनिक समीकरण, असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। हिट एंड ट्रायल मेथड अनुमान संतुलन विधि द्वारा, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा जो है हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे यदि प्रश्न पूछता है तो आपको ये जवाब देना है।
अब नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट, मेरा ये मतलब पॉइंट यही है, इस मेथड से हम लोग करते हैं तो बहुत सारा जो है समीकरण को हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना है। तो पहले जो है कुछ हम मतलब एक पॉइंट देख लेते हैं, द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम क्या होता है। द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम। ये द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम जो है, यह नियम कहता है कि जब हम लोग कोई पदार्थ का अभिक्रिया करते हैं तो उसमें ना ही पदार्थ का नाश होता है, ना ही उसमें कोई नया पदार्थ बनता है। मतलब जितना पदार्थ हमने जो है लगाया अभिक्रिया करने के लिए, उतना ही पदार्थ का हम लोगों को प्रतिफल मिलता है। मतलब जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना द्रव्यमान प्रतिफल का जो भी बनेगा। यही जो होता है द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण, ना ही नाश होता है और ना ही नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम जो होता है वह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होगा उसमें ना ही कोई नया पदार्थ का निर्माण होगा और ना ही नाश होगा। जितना द्रव्यमान अभिकारक का उतना ही होगा प्रतिफल का। ये अनस्वरता का नियम होता है। तो आप लोग देख लिए कि किस विधि से हम लोग जो है समीकरण संतुलित करते हैं, अनुमान संतुलन विधि के द्वारा। तो आप लोग को हम जो है कुछ समीकरण देते हैं, आप लोग जो है संतुलित करके आप लोग जो है होमवर्क में कीजिएगा। ये आपका रहा होमवर्क। जैसे आपका है Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। इसमें देखिए इधर Mg एक है, इधर भी एक, इधर Cl2 दो है मगर यहाँ Cl एक है, उधर H2 दो है, इधर H एक है। आपको संतुलित करना है। ये पहला हो गया। इसी प्रकार से हम कुछ दे रहे हैं, आप घर से करके लाना है आपको। AlCl3 प्लस CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, इसको आप लोग को संतुलित करना है। AlOH का होल 3 प्लस CaCl2, इसको आप लोग संतुलित कीजिए ईमानदारी से। उसके बाद नेक्स्ट है Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe3O4 बनता है प्लस H2 गैस जो है मुक्त होता है। और चौथा आपका आता है KClO3 जब हीट करते हैं तो ये जो है बनता है KCl प्लस O2, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो आप लोग इसमें जो है संतुलित कीजिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है एल्युमिनियम जो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है Al2SO4 का होल 3, SO4 का होल 3 प्लस H2 गैस मुक्त करता है। ये 5 आपको जो है समीकरण मैंने दिया है आपको संतुलित करने के लिए। ये सभी असंतुलित समीकरण
है। आप लोग इसे ईमानदारी से करें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो आपको इन सभी का संतुलित करके हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आपकी विचार है कि आप क्या करते हैं, आप अपनी बात को रखते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको वीडियो कैसी लगती है आप अपने विचार हमें बताते हैं। यदि आप अपने विचार हमें बताते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है एनर्जी भरी ऊर्जा के साथ आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए और ईमानदारी से तैयारी कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।